नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, 1 अगस्त 2026 एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ने जा रहे हैं आप, क्योंकि 1 अगस्त वो तिथि है जब राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र शतभिषा को छोड़कर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में 10 अप्रैल 2027 तक रहेंगे। राहु का ये 253 दिनों का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि राहु मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा का संचरण जब हमारे जीवन में होगा तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या है और धनिष्ठा नक्षत्र में राहु के गोचर का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, वैदिक ज्योतिष में धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं और इसके देवता अष्टवसु हैं। धनिष्ठा नक्षत्र धन संपदा, नेम फेम और सफलता देने वाला नक्षत्र है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और अत्यधिक ऊर्जावान प्लेनेट माने गए हैं। राहु भी अपने आप में हाईली एनर्जेटिक प्लेनेट हैं और वायु तत्व ग्रह हैं। जब अग्नि और वायु का मेल होता है तो अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो जाती है और एक विस्फोटक योग बन जाता है, जिसे अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो नॉन ट्रेडिशनल तरीके से कार्य करता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कुछ नया करने की इच्छा, कुछ ऐसा जो दूसरे लोग ना कर रहे हों, लीक से हटकर, परंपरा से हटकर सोचना और करना, खास करके आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में। राहु एक भौतिकतावादी प्लेनेट है और वो सब देने में सक्षम है जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। ढेर सारा पैसा, शानदार वाहन, शानदार मकान, सुख सुविधा के सारे साधन, कंफर्ट और लग्जरी, और इन सब की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में खराब हैं तो एडिक्शन दे देते हैं। ओवर थिंकिंग, अनजाना भय जैसी स्थितियां पैदा कर देते हैं। अचानक धन हानि, अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाना, पैसा डूब जाना, गलत संगति का शिकार होना, ये सब खराब राहु होने पर होता है। जब राहु धनिष्ठा में गोचर करेंगे तो राहु मंगल की विस्फोटक ऊर्जा का संचरण होगा। ऐसे में आप लीक से हटकर सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, सफलता, धन, नेम फेम पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि राहु सिर्फ पाना जानता है, उसे नैतिक अनैतिक इसकी कोई परवाह नहीं होती है। धनिष्ठा में राहु का गोचर टेक्निकल फील्ड, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन ध्यान रहे, मंगल राहु की ऊर्जा कभी कभी जल्दबाज और इगोइस्ट भी बना देती है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय
गलत भी हो सकते हैं। धनिष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जो 2 राशियों में समाहित है, मकर और कुंभ राशि, और दोनों ही राशियां शनि की राशि हैं, जबकि नक्षत्र मंगल का है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और इसमें मंगल बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है, जबकि कुंभ वायु तत्व राशि है। पृथ्वी में हर चीज़ को समाहित करने का गुण होता है, जबकि वायु में विस्तार का गुण होता है। यही वजह है कि धनिष्ठा नक्षत्र में राहु 2 तरह का फल देंगे। पहले तो आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करना चाहेंगे, इकट्ठा करना चाहेंगे और इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। इसके बाद जब धनिष्ठा के वो 2 चरण जो कुंभ राशि में आते हैं, जब उसमें राहु गोचर करेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे आपके कार्य क्षेत्र का, आपके धन का, आपके स्किल कौशल और आपके इंटेलिजेंस को एक्सपेंड करेंगे। राहु विदेश के भी कारक होते हैं और इस गोचर में विदेशों से भी आपको बड़ा लाभ दिलाने की क्षमता रखते हैं राहु। अब प्रश्न ये है कि इस नक्षत्र में राहु के गोचर पर किस तरह से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाए, क्या रेमेडीज़ हैं इसकी। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र की दिशा नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, और इसका प्रतीक चिन्ह है मृदंग, बांसुरी, तबला। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हनुमान जी का एक चित्र लगा दें और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रख दें, मृदंग, तबला, बांसुरी, तो इससे धनिष्ठा नक्षत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि अलग अलग राशि के जातकों पर धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि कुंडली के 11वें भाव, लग्न के भाव और 3रे भाव पर पड़ेगी। मंगल के नक्षत्र में राहु का गोचर है और मंगल आपकी कुंडली में 9वें भाव और 4th भाव के स्वामी हैं। तो राहु महाराज इस गोचर में 9वें भाव और 4th भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। 9वें भाव ये तो भाग्य का भाव होता है और 4था भाव ये आपका घर है, आपका सुख है, आपका घरेलू वातावरण है, प्रॉपर्टी है। तो इन सब का संबंध राहु से बनने जा रहा है और लाभ के भाव पर राहु की दृष्टि है, तो इन सब चीज़ों का लाभ आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं राहु की वो दृष्टि जो कि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव क्या है? लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है। लग्न भाव आप स्वयं हैं और जब आपके ऊपर राहु, मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव होगा तो किस तरह का परिवर्तन होगा, ज़रा इसको समझें। मंगल क्या है? मंगल है आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल, आपका उत्साह, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। तो इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल चरम पर होगा और कार्य करने की असीम ऊर्जा आपके भीतर होगी। 1 अगस्त से लेकर के 10 अप्रैल तक
राहु मंगल के प्रभाव से आप हाईली एनर्जेटिक होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होगा और जिस कार्य को आप बहुत मुश्किल समझते थे उस कार्य को बड़ी आसानी से आप पूरा कर लेंगे और बहुत से ऐसे कार्य जो आपके अधूरे हैं, जो आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, पूरे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कार्यों को आप पूरा करेंगे क्योंकि आप पर राहु और मंगल का पूरा प्रभाव रहेगा। 10 लग्न का भाव आपकी सोच, आपकी कार्यशैली इसको दर्शाता है, आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखता है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ देता है, लीक से परंपरा से हटकर कार्य करने की प्रवृत्ति डेवलप करता है। तो राहु के प्रभाव से क्या होगा कि इस समय आप कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 7th हाउस में राहु बैठे हैं, 7th हाउस बिजनेस का होता है, 7th हाउस दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी दर्शाता है। तो इस समय इस गोचर काल में इन 253 दिनों में अपने कार्य क्षेत्र और अपने बिजनेस में कुछ आप ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं। व्यापार में नए नए आइडियाज़ का उपयोग करना, कुछ अलग हट करके व्यापार करना। चूँकि राहु विदेश के कारक हैं, राहु ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के कारक हैं, ऑनलाइन माध्यम से सोशल मीडिया के द्वारा विदेशों से जुड़ करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, इस तरह का कार्य राहु कराएंगे आपसे इस गोचर काल में। जहाँ तक आपके करियर की बात है, आपके प्रोफेशन की बात है, यहाँ पर राहु और मंगल का प्रभाव इतना अद्भुत और विलक्षण होगा कि आप अपना प्रेजेंटेशन इतना उत्कृष्ट रखेंगे, इतने उच्च स्तर का आपका प्रेजेंटेशन होगा कि आपके प्रेजेंटेशन से ही प्रभावित होकर के आपका जो मैनेजमेंट है, आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो बाध्य हो जाएंगे आपको एप्रिसिएशन देने के लिए, आपको प्रमोशन देने के लिए, आपकी वेतन वृद्धि करने के लिए। क्योंकि राहु आपके अंदर एक नए आइडियाज़ को जन्म देगा। अपने कार्य को एक नए तरीके से परफॉर्म करना, बहुत तेज़ी से कार्य को पूरा करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पूरा करना। और राहु एक प्लेनेट ऐसा है जो कि पंप एंड शो को दिखाता है, यानी आप अपने प्रेजेंटेशन को जितना शानदार बना सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा शानदार बना करके अपने ऑफिस में जब आप प्रेजेंट करेंगे, जो चारों तरफ आपकी प्रशंसा होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। और 11th हाउस पर है तो आपकी मनोवांछित कामना भी पूरी होगी, क्योंकि 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। 7वां भाव व्यापार का है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेसमैन के लिए राहु महाराज बहुत बड़ा अवसर लेकर के आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग के लिए। इस समय राहु सप्तम में है। आप जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपकी कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज से जोड़ें और फिर देखिए कि राहु आपको किस तरह का चमत्कारिक लाभ देगा आने वाले समय में। 3rd हाउस पर राहु की दृष्टि है और यहाँ पर शुक्र की राशि है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और आपकी कुंडली में लाभ के भाव और धन के भाव दोनों के स्वामी बुध हैं। अपनी जन्म कुंडली को देखिए, कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और बुध अच्छी स्थिति में हुए, राहु
अच्छी स्थिति में हुए तो इस समय कला जगत से जुड़ करके आप एक बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि नए नए आइडियाज़ राहु आपको देंगे। फिल्म इंडस्ट्री है, मॉडलिंग है, टीवी सीरियल है, लेखन का कार्य है, वादन का गायन का कार्य है, सिंगिंग के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, या आप कला जगत में हैं, सिनेमा जगत में हैं, डायलॉग राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुआ कोई भी कार्य आप करते हैं, तो ये राहु आपके लिए एक वरदान जैसा बन करके आए हैं। मंगल की राशि में हैं, मंगल नवम के स्वामी हैं। कहना नहीं है कि भाग्य तो जागृत रहेगा ही आपका, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव के परम मित्र हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। तो भाग्य का साथ मिलना ही मिलना है। चौथे भाव का भी बड़ा लाभ आपको मिलेगा। चौथा भाव क्या है? प्रॉपर्टी का होता है। सिंह राशि के वो जातक जिनके मन में बहुत लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी बनाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही थी, राहु के इस गोचर काल में प्रॉपर्टी संबंधित आपकी वो इच्छा पूरी होने जा रही है। नया वाहन, नए घर में प्रवेश, या घर का विस्तार करना, घर का डेकोरेशन करना, और या सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने घर के लुक में एक बड़ा परिवर्तन जरूर लाएंगे। कम से कम इतना तो करेंगे ही करेंगे कि घर में किसी तरह का कोई कबाड़, कोई फालतू टूटी फूटी चीज़, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ये नहीं रहने देंगे, क्योंकि यही राहु का सबसे बड़ा उपाय भी है। घर में कबाड़, टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि राहु आपके लिए अच्छा कार्य करें। सप्तम भाव विवाह का भी होता है। जल्दबाजी में कोई विवाह का रिश्ता तय मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव है। मंगल जल्दबाजी के कारक हैं, राहु गलत फहमी के कारक हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं। तो रिश्ते तो अचानक से आएंगे, और एक दो नहीं बहुत सारे आएंगे, लेकिन जल्दबाजी में किसी रिश्ते को फाइनल मत कीजिएगा। दूसरी बात, राहु शेयर मार्केट के कारक होते हैं और इस समय मंगल के नक्षत्र में हैं। मंगल भाग्येश हैं और चतुर्थेश हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा। शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है। लाभ के भाव पर राहु की दृष्टि है, लेकिन यहाँ भी सावधान रहना है आपको। किस बात को लेकर के सावधान रहना है? सावधान इस बात को लेकर के रहना है कि जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई निवेश मत कीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर के कोई निवेश कीजिएगा। राहु में अतीन्द्रिय क्षमता होती है, इंट्यूशन पावर होती है, और लग्न पर दृष्टि है राहु की, तो राहु महाराज आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, और इसका प्रभाव ये होगा कि आप ये समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब राहु आपके अंदर इस तरह की क्षमता डेवलप कर देंगे, तो आपके जो भी फैसले होंगे वो सही होंगे। आपके जो भी कार्य बिगड़ गए थे वो इस गोचर काल में बनेंगे। और आपके लग्नेश तो स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं। कहना नहीं है, सिंह राशि के लिए सूर्य भगवान की कृपा रहती ही रहती है। राहु की दृष्टि पड़ गई है तो आपकी बौद्धिक क्षमता, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। और ये जो गोचर काल राहु का है, ये आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाला होगा। राहु विदेश के कारक हैं, तो विदेश से आपका लगाव बढ़ेगा। चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली विदेश चले जाएं। विदेश से आप जुड़ कर के भी आप कार्य करेंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस तरह के लाभ आपको राहु महाराज देने जा रहे हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए, बहुत अच्छा गोचर है राहु का। अब प्रश्न ये है कि क्या सिंह राशि के सभी जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा?
तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं कि आपके लिए राहु किस तरह का फल देंगे, और या फिर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो चल रही है समस्याएं हैं उनका ज्योतिषी समाधान क्या है, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु, और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना ज़रूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है, और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई, और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें, और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में
राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।